जय हिंद। आज की इस वीडियो में आज हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून चपरासी स्पेशल आज हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों प्रश्न पे। और इंग्लिश लैंग्वेज का पहला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इस प्रश्न में हमें एंटोनिम हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है। फ्रेट का एंटोनिम क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है प्लीज, ऑप्शन बी है बोदर, ऑप्शन सी है डिस्टर्ब और ऑप्शन डी है वॉरी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि आखिर फ्रेट का मतलब होता क्या है भाई। तो फ्रेट का मतलब होता है कूढ़ना, जिसे चिढ़ना भी हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्लीज, जिसका मतलब होता है खुश रखना, खुश होना। ऑप्शन बी का मतलब होता है तंग करना। ऑप्शन सी का मतलब हो डिस्टर्ब है, जिसका मतलब होता है परेशान करना। और ऑप्शन डी है औरी, जिसका मतलब होता है दोस्तों चिंता। तो दोस्तों फ्रेट यानी कि कूढ़ना चिढ़ना का विलोम शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्लीज खुश होना, खुश रखना, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फुल ऑफ पीपुल। फुल ऑफ पीपुल का क्या मतलब होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पॉपुलर, ऑप्शन बी है दोस्तों पॉपुलस, ऑप्शन सी है प्रोमिनेंट, ऑप्शन डी है पोरस। तो पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, और पॉपुलस का मतलब होता है घनी आबादी वाला, और प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, और ऑप्शन डी जो है प्रोस का मतलब होता है छिद्रयुक्त। तो फुल ऑफ पीपुल दोस्तों घनी आबादी वाला जो से संबंधित है। तो इस प्रकार दोस्तों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पॉपुलस, जो कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। ए पीस ऑफ केक। तो ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है दोस्तों अति आसान। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, टू बी इजी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शेक्सपियर स्टिल रिमेन्स द मोस्ट रीड एंड द मोस्ट डैश परफॉर्म्ड ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट। तो दोस्तों शेक्सपियर का किताब सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ड्रामा जो होता है, ड्रामा, ये आपका इससे रिलेटेड जो हो सही आंसर आपका होना चाहिए वह होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, विडली। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम ग्लैड आई डैश माई फ्रेंड्स invitation to dinner as I met many old friends there। इस प्रकार दोस्तों इस खाली जगह पर क्या भरा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। तो कोई भी व्यक्ति अति प्रसन्न कब होगा, खुश कब होगा? जब उसे कोई चीज एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, जो कि खाली जगह पे ऑप्शन डी एक्सेप्टेड भरा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब दोस्तों यहां सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कि डिस्टिंग्विश्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब डिस्टिंग्विश्ड का जो मतलब होता है वह होता है इसका मतलब होता है दोस्तों ये प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, होता है प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा सिनोनिम्स यह हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्लेम्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकली एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। प्रश्न है दोस्तों द लीडर। ऑप्शन ए इज प्लेस्ड, ऑप्शन बी
इनटू द वॉल ऑप्शन सी हो गया, और नो एरर ऑप्शन डी हो गया। तो दोस्तों इसमें देखना है कि गलत कहां है, एरर कहां है, या कोई भी एरर नहीं है, तो ये हमें बताना है इसमें। तो दोस्तों द लीडर इज प्लेस्ड इनटू द वॉल, तो दोस्तों यहां इनटू द वॉल के जगह पर यह होना चाहिए एगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका ये हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये एरर है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्प्लिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है, स्प्लिट का मतलब होता है ये बांटना, ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है बांटना। तो इस प्रकार सिनोनिम्स जो होगा इसका यह हो जाएगा डिवाइड, जो कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिफामेट्री का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है, डिफामेट्री का मतलब होता है अपमानजनक। तो इसका हमें एंटोनिम्स बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कप्लीमेंट्री, जिसका मतलब होता है सम्मानजनक, ठीक है। अपमानजनक का उल्टा क्या हो जाएगा, सम्मानजनक, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। टू राइज ए फ्यू आईब्रो, इसका दोस्तों एडियम का मतलब क्या होगा यह हमें बताना है। तो यह होता है आश्चर्यचकित होना। तो इस प्रकार दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन सी टू कॉज सरप्राइज और शॉक, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन है दोस्तों, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकली एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अगर कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। द रिसेंट स्टडी सेड दैट देयर इज प्रेसिपिटेबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपुल, नो एरर। तो दोस्तों इसमें से एरर देखना है कि कहाँ एरर है या कोई एरर नहीं है। तो पहले ध्यान से इसे देख लेंगे, समझ लेंगे कि एरर कहाँ है इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ जो चेंज इन द एटीट्यूड है यहाँ, और ये आपका गलती है, यानी दोस्तों ये ऑप्शन सी आपका यहाँ गलती हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इंडिफिनिट आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी आपका यहाँ एरर है, गलती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ गलती है, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। तो दोपहर का सिनेमा का ये इससे संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। मेंटेन ये होता है दोपहर के सिनेमा का शो से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें देना है, द शेक्सपियर एज्यूड मी अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स। तो दोस्तों यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बताना है इसे। तो इस प्रकार हमें देखना होगा कि कौन सा पैसिव वॉइस में होगा। द शेक्सपियर एज्यूड मी अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स। तो ये मी है, तो मी को आई में बदलना होगा। आई वाज वर्ब 3 हो जाएगा एज्यूड, ठीक है, अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स बाय द शेक्सपियर। यानी दोस्तों ऑप्शन सी यहां सही होगा, ठीक है। आई वाज एज्यूड अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स बाय द शेक्सपियर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द इनकरेक्टली, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखना है कि इसमें गलती कहां है, ठीक है। तो कंडन बिल्कुल सही है, बिलीव बिल्कुल सही है, रिसीव भी सही है,
तो दोस्तों यहां ऑप्शन सिमेट्री, जो कि ये गलत है। यानी दोस्तों यहां जो सिमेट्री लिखा हुआ है यहां होना चाहिए सी होना चाहिए, एस के जगह पर सी होना चाहिए, तब जाकर सही होगा, सिमेट्री होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है। द चीफ आस्क्ड हिज असिस्टेंट वेयर ही हैड स्टोर्ड द स्पाइस। दोस्तों यहां हमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो द चीफ आस्क्ड हिज असिस्टेंट वेयर ही हैड स्टोर्ड द स्पाइसेस क्या होगा इस प्रकार दोस्तों, आपका द चीफ सेड टू हिज असिस्टेंट वेयर डिड यू स्टोर द स्पाइस। यानी ऑप्शन आपका दोस्तों यह हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द चीफ सेड टू हिज असिस्टेंट वेयर डिड यू स्टोर द स्पाइसेस। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों वॉइस से, नारेशन से भी आपने प्रश्न देखा और एंटोनिम सिनोनिम से भी प्रश्न बहुत ज्यादा संख्या में पूछा जा रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार बेहतरीन ढंग से बिहार सिविल कोड की तैयारी कीजिए, तब जाकर आपका एक सीट रिजर्व होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।